370 हटने के बाद कश्मीरियत में जमहूरियत को पूरी तरह से बहाल करने की तैयारी चल रही है। कश्मीर की आवाम इंतजार कर रही है लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार चुनाव में शिरकत करने का, अपना नेता चुनने के अधिकार का, आतंकवाद पर जोरदार तमाचा मारने का, बुलेट का जवाब बैलेट से देने का। बैठक में सभी पार्टियों ने चुनाव कराने पर जोर दिया, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में परिसीमन की जो बात केंद्र सरकार ने रखी है, उसमें आगे आने वाले वक्त में खींचतान देखने को मिल सकती है। हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया। और के अजीब बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसके साथ साथ आसाम के लिए भी हुआ था, लेकिन आसाम के डिलिमिटेशन का सिलसिला रोक दिया गया और उनके फिर चुनाव किए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन का अभी भी चालू रखा है, तो हमने अपने तरफ से तो वज़ीर आज़म साहब से कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है कि पैंथर्स पार्टी का बहुत शीघ्र इमीडिएट ये मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो, डेमोक्रेटिक सरकार बने, लोक राज बने और फिर लोक राज में डिलिमिटेशन हो। ये सिर्फ पैंथर्स पार्टी का मुद्दा था। सिर्फ पैंथर्स पार्टी ने ये आवाज़ उठाई थी कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख को क्यों, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी लद्दाख को क्यों नहीं बुलाया गया। हम भी यूनियन टेरिटरी हैं जम्मू कश्मीर, हमको जम्मू कश्मीर को बुलाया गया, लद्दाख को बुलाया गया होता तो उनकी बात भी होती। कश्मीर अब विशेष राज्य नहीं रहा, लद्दाख अब उसका हिस्सा नहीं रहा। अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बैठक में सहमति बनी, जिस पर केंद्र सरकार पहले से काम कर रही है। पीएम की मीटिंग से एक दिन पहले परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी उपायुक्तों के साथ परिसीमन पर बैठक की, जिसमें खाका तैयार किया गया। विधानसभा क्षेत्र के पुनर्गठन और 7 नई सीटें बनाने पर विचार विमर्श किया। परिसीमन की कवायद के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। इसमें 4 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर के खाते में आने की संभावना है। अभी 46 सीटें कश्मीर में और 37 सीटें जम्मू में आती हैं। अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कुल 111 सीटें जम्मू कश्मीर में आती थीं, जिसमें कश्मीर के 46, जम्मू की 37, लद्दाख की 4 और पीओके की 24 सीटें शामिल हैं, जहां पीओके की सीट खाली रखी जाती है। परिसीमन का मतलब होता है सीमा का निर्धारण करना, यानी किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने की व्यवस्था को परिसीमन कहा जाता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया वोटिंग के लिए होती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण के लिए संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन करता है। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर में आबादी के लिहाज से नए सिरे से परिसीमन करेगा, यानी आबादी के हिसाब से नए सिरे से विधानसभा सीटों की संख्या तय की जाएगी। आबादी के हिसाब से अनुसूचित जनजाति को भी पहली बार प्रतिनिधित्व का मौका मिल सकता है। 10% आबादी के लिहाज से 8 से 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी, जो ओपन कोटे से ही जाएंगी, यानी ओपन कोटे के लिए सीटें घटेंगी। परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 7 विधानसभा सीटों का रोस्टर बदल जाएगा। जहां तक लोकसभा सीटों का सवाल है, जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन अन्य राज्यों के साथ हुआ, लेकिन विधानसभा सीटों की सीमा का निर्धारण उस अलग संविधान के अनुसार किया गया जो जम्मू कश्मीर को अपनी विशेष स्थिति के आधार पर मिला था। हालांकि अनुच्छेद 370, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, अब निरस्त हो गया है। इस लिहाज से नए सिरे से परिसीमन का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर सियासत होना लाजमी है, जो जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बन सकता है। आज तक ब्यूरो।